नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीषा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन को लेकर सरकार का अहम फैसला। उपभोक्ता एक साथ नहीं रख सकते हैं एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन। दिल्ली में नई नीति लागू, रोजाना खपत का 20% कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा, राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। खानापारा में करेंगे युवा शक्ति समारोह को संबोधित। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज संचालित करेगा 72 विशेष उड़ानें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने का दावा। कहा कई अन्य देश भेजेंगे अपने युद्धपोत। ईरानी विदेश मंत्री का दावा। कारगिल द्वीप पर हमले के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल की यूएई की जमीन। यूएई ने किया दावा खारिज। चार भारतीय मुक्केबाज पहुंचे अंडर 19 विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप के फाइनल में। 2026 समर यूथ ओलंपिक का क्वालिफाइंग इवेंट है ये टूर्नामेंट। और मौसम ने बदली करवट। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर भारत के कई इलाकों में बिजली, तेज हवा और ओलावृष्टि होने की संभावना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खाड़ी देशों में जारी संकट के बीच सरकार ने देश में एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक संशोधित गैजेट में कहा गया है कि कोई भी उपभोक्ता एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकता है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जिन लोगों के घर में पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन है वे अब सरकारी तेल कंपनियों या उनके वितरकों के माध्यम से घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकते और न ही एलपीजी सिलेंडर भरवा सकते हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से पीएनजी कनेक्शन है और साथ ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन भी है तो उसे तुरंत अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ये व्यवस्था सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने और एक ही घर में दोहरे कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए लागू की गई है। नियम का पालन न करने पर कनेक्शन रद्द किया जा सकता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर कई अफवाहें फैली हैं। ऐसे में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और हम निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि देश भर की रसोई सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं और वितरक के परिसर में जाने से बचें। इसके बजाय घर बैठे ही आसानी से अपनी एलपीजी रिफिल बुक करें। कृपया घबराएं और बुकिंग ना करें घबराकर। समय से पहले या जल्दबाजी में की गई बुकिंग से उन लोगों के लिए सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो सकती है जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने पर ही बुकिंग करें। हर रसोई को समय पर खाना पकाने का अधिकार है। सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी देश भर के घरों तक एलपीजी पहुंचती रहे। भारत की तेल विपणन कंपनियां निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं, जिससे देश भर की रसोई चलती रहे। घर पर रहें, निश्चित रहें, आपका सिलेंडर आप तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह
आज असम के दौरे पर रहेंगे। वे गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज में असम सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वेटरनरी ग्राउंड खानापारा में आयोजित युवा शक्ति समारोह को संबोधित भी करेंगे। इधर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया क्षेत्र से आने जाने वाली कुल 72 निर्धारित और गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी। एयरलाइनों के अनुसार आज जद्दा और मस्कत से आने जाने वाली निर्धारित सेवाएं भी जारी रहेंगी, जिसमें भारत और जद्दा के बीच कुल 8 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें से एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक वापसी उड़ान संचालित करेगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु और कोझिकोड से एक उड़ान संचालित करेगी। एयरलाइनों ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम एशिया क्षेत्र में उड़ान सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कई और देश होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने युद्धपोत भेजेंगे, खासकर वो देश जो इस रणनीतिक जलमार्ग से तेल और गैस प्राप्त करते हैं। उनका कहना है कि अगर होर्मुज की मुक्त और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित नहीं हुई तो दुनिया को तेल गैस आपूर्ति संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जलडमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक मुख्य मार्ग है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में दावा किया कि अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमता को 100% नष्ट कर चुका है, लेकिन चाहे वे कितने भी बुरी तरह पराजित क्यों न हो जाएं, उनके लिए 1-2 ड्रोन भेजना, बारूदी सुरंग गिराना या इस जलमार्ग में कहीं भी निकट दूरी की मिसाइल दागना आसान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश इस क्षेत्र से जहाज भेजेंगे ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य एक ऐसे राष्ट्र के लिए खतरा न रहे जिसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। वहीं ईरान ने कहा है कि मध्य पूर्व में अमेरिका द्वारा खार्ग द्वीप पर किए गए हमले में उनका मुख्य तेल इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक प्रभावित नहीं हुआ है। ईरान ने आरोप लगाया है कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई में ऐसे ठिकाने हैं जहां से अमेरिकी मिसाइल हमले लॉन्च किए गए हैं। यूएई ने ईरान के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी मिसाइल हमले में यूएई की जमीन का इस्तेमाल किया गया था। और विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में 4 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। गुंजन, जयश्री देवी, चंद्रिका पुजारी और अंबेकर मितेई ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं राधामणि लोंगजाम को सेमीफाइनल में हार का साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। ये इवेंट डकार में होने वाले 2026 समर यूथ ओलंपिक का क्वालिफाइंग इवेंट है। और राजधानी दिल्ली में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ आज और कल पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और इसके आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण आंधी तूफान, बिजली कड़कने, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यही अनुमति दें। नमस्कार।